हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली पीसीएस पर। आज का टॉपिक है वेटलैंड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड एक आर्द्र भूमि होती है। अगर इंग्लिश के टर्म्स में इसको हम लोग बोलें तो ट्रांजिशन जोन होती है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम और आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशन जोन पाई जाती है उसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वाटर। पानी के बिना उसको वेटलैंड हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली जो रामसर साइट है उसने इस बात को रिकमेंड कर रखा है, बोल रखा है कि वेटलैंड की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वाटर। और किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करने से पहले रामसर साइट की जो कमेटी होती है वो 9 अलग अलग पैरामीटर्स को जांच करती है। तो मैं आप लोगों से कमेंट में ये चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा कि वो 9 अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने न्यूज़ पर। हैदरपुर वेटलैंड जो कि उत्तर प्रदेश का अब 9वां वेटलैंड बन चुका है। रामसर साइट का, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट का 9वां जो है वेटलैंड बन चुका है और भारत का 47th, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस फोटो में। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड जो वेटलैंड होता है, वेटलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपका लिवलीहुड क्रिएशन। वेटलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टूरिज्म, कंजर्वेशन। माइग्रेटरी स्पीसीज उसको अपना घर मानती हैं, क्योंकि रामसर जो कमेटी है वो इस बात को बोलती है कि अगर माइग्रेटरी स्पीसीज वहां पर ब्रीडिंग करने के लिए नहीं आ रही हैं तो हम उसको रामसर साइट का दर्जा नहीं दे सकते। भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेट 18K के आसपास वेटलैंड पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अराउंड 500 के आसपास जो वेटलैंड्स हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, जो आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसके अंदर आपको बहुत डेटा मिलेगा, तो प्लीज़ उस डेटा को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बिना डेटा के कंप्लीट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब यूपी की बात चल रही है तो यूपी में हम आपको और सारे जो है बता देते हैं, क्योंकि यूपी में अब 9 वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं। तो उसमें से नवाबगंज, पार्वती, अर्गा, कुछ लोग उसको आगरा बोलते हैं लेकिन ये अर्गा होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। समान बर्ड सेंचुरी, समसपुर, संडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नावर मैनपुरी के अंदर पाई जाती है, अपर गंगा, एंड लास्ट जो है आपका वो है सुर सरोवर। इसको हम लोग कीतम लेक भी बोलते हैं। तो ये 8 हो गई जो कि 2019 के अंदर इसमें से जोड़ी गई थी। जैसे ये सुर सरोवर है, संडी है, सरसई नावर है, समसपुर है, पर्वती आगरा है, 2019 के अंदर जोड़ी गई थी आपकी। और जो रिसेंटली हैदरपुर है ये उत्तर प्रदेश की 9वीं रामसर साइट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये यहां पे हमने देख लिया। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसके बाउंड्री पर आपको बिजनौर में हैदरपुर वेटलैंड साइट देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यूपी पीसीएस इससे डायरेक्टली रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिजनौर जो है, जो आपकी हैदरपुर वेटलैंड है, ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल आसपास पाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूपी पीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देता है। तो हमारे देश के एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल से कि हमको देश का 47वां वेटलैंड मिल चुका है और इतने ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट हम लोग लगातार लगाते चले जा रहे हैं। उनकी जो ऑफिशियल स्पीच थी उसमें ये बात का उन्होंने जिक्र भी किया था कि धीरे धीरे हम लोग इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहे हैं और उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जहां पर देश के सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन साइट्स भारत के अंदर होंगी। डिटेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेटलैंड है, कई तरीके के वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। वेटलैंड की कोई वो नहीं होती है, एक एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन रिवर्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स, स्वैम्स, लगून्स, मैनग्रूव, ये सारे के सारे आपके वेटलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और रामसर साइट 1971 में ये कन्वेंशन साइन होता है और 1975 से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, 1975 से। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाग लेते हैं वो सारे इसमें नीचे लिखे हुए हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, IUCN है, WWT है। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी इससे कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस निकाल चुका है जो कि अपने आप में बेहतर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इशूज़ की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 35% जो वेटलैंड है 1970 से 2015 के बीच में रिड्यूस कर चुका है, खत्म हो चुके हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए भी
और पूरे वर्ल्ड के लिए कि जो सबसे ज़्यादा, इसको किडनी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, वेटलैंड जो कि दुनिया का 6% का एरिया कवर करता है इसको, और अप्रॉक्सीमेट 40% से ज़्यादा फ्लोरा एंड फना को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर किडनी ऑफ अर्थ बोले वाली यानी चीज़ को, अगर वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होगी तो ये पक्का इन्वायरमेंटल पर तो बहुत बड़ा असर है ही, साथ साथ में लोगों की जिंदगियों पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसलिए हमको इस चीज़ को बचाना होगा। रामसर साइट एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कन्वेंशन माना जाता है क्योंकि कंजर्वेशन के मामले में ये बहुत आगे बढ़ चुका है, और ज़रूरी भी है क्योंकि कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो कभी कभी इतना अच्छा काम नहीं कर पाती हैं देशों के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ इतना अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन रामसर साइट जो है वो इनको एकदम बाइंड करती है उस चीज़ को करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले हो जाता है इसके दौरान। तो हमने देखा हैदरपुर के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो 25,000 से ज़्यादा वाटर वर्ड्स यहाँ पर जो है अपना होम मानती हैं उसको। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसको हाईलाइट करके भी आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं हाईलाइट करके भी आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला जो एरिया है इंडियन ग्रास बर्ड, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि एक तो रिसेंटली में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा करंट अफेयर के, दूसरा ये एक ऐसी बर्ड है जिसके लिए काफ़ी कंजर्वेशन जो प्रोग्राम्स है वो भी चलाए जा रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी इसके लिए काफ़ी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो जाती है। तो नॉर्दर्न सब स्पीसीज पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर जाकर के वो एक अपना कंजर्वेशन लेवल को अडॉप्ट कर ले रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है। सॉल्यूशंस की बात जब हम करते हैं तो इसमें कई सॉल्यूशंस ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है गाइडलाइन दे रखी गई हैं कि जितने भी वेटलैंड आपके एरिया में आते हैं उन वेटलैंड को, उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो जनता की होगी, आसपास के जो लोग हैं वो उसकी रखवाली करेंगे, देखभाल करेंगे, ताकि वहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। और ये ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं भारत के अंदर जो देखने को मिलते हैं। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया जितना भी आपको देखने को मिलता है ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कंजर्वेशन करना होगा, और सरकार के नेतृत्व में अलग अलग कमेटीज़ हर साल में बनती रहनी चाहिए, ताकि हम अलग अलग लेवल पर, अलग अलग एकदम डाइवर्स लेवल पर जाकर के इनका जो है कंजर्वेशन कर सकें। तो ये सारा टॉपिक जो था एक वेटलैंड के बारे में था। बाकी कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, आप इसको पढ़िएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, और ऐसे कई अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो मैं आपको देता रहूँगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताना है नीचे, और दूसरे लेवल पे आपको जो है इसका आंसर भी मुझे नीचे बताना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।